हमने आपको बिग बॉस में भी देखा है, मतलब आई हैव बीन वॉचिंग यू फ्रॉम द टाइम ऑफ बिग बॉस एंड उसके बाद भी। तो एक चीज़ मैंने बहुत अप्रिशिएट की तभी भी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि यार क्या लड़की है, मतलब एकदम मस्त लड़की है जो नमाज़ भी पढ़ती है, क्योंकि हम भी इतने अच्छे नहीं थे जितने अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। तो हम भी नमाज़ पढ़ते थे बट हिजाब नहीं, ऐसे हाँ। एकदम हुँ। स्टाइलिश ऐसे घूमना, तो ऐसे। तो मुझे लगता था कि यार ये कितनी अच्छी लड़की है, मतलब इतनी कामयाबी में पहुंची है पर अल्लाह को भी नहीं भूली है। और तब मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि आप इतना बात नहीं करती थी, अपने ओपिनियंस नहीं रखती थी, बट हाँ, आप सलमान खान की बहुत फेवरेट थी। हाँ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड वहाँ से लेकर अब तक आप जिस तरीके से चेंज हुई हैं, तो वो कैसा रहा? मतलब आपको क्या फ़ील होता था बिग बॉस के घर में भी कि आपको कि आप नमाज़ पढ़ती थी टाइम-टाइम पे? क्योंकि मैंने आपको बहुत हाँ। बार देखा है वहाँ पे भी हिजाब पहन के नमाज़ पढ़ते हुए। जब मैं वहाँ थी तो शुरुआत में तो मुझे बहुत शर्म आती थी और मैंने शुरुआत के कुछ दिनों में मैंने नहीं पढ़ा था हाँ, मतलब बिकॉज़ आई हाँ। वाज़ आल्सो वेरी आई वाज़ नॉट सो जिसे कहते हैं ना कि यू हैव टू बी स्ट्रांग विद हू यू आर एज़ अ हुँ, पर्सनैलिटी। लेकिन मैं शुरुआत में नहीं करती थी। फिर बाद में आई वाज़ लाइक सब थोड़ा मैं सेट हो गई, चिल हो गई एंड आई वाज़ लाइक नहीं यार मतलब व्हाटएवर इट इज़ मैं अपना करूँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग आल्सो। मैं एवरीडे कोशिश करती थी कि मैं अपनी जो पूरी नमाज़ है उसे मुकम्मल करूँ। आप पूरी एंड नमाज़ पढ़ती थी बिग बॉस के हाँ, घर में? हाँ, 5 हाँ, टाइम की नमाज़, 5 मतलब टाइम आप की। नॉर्मली घर में भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती थी या फिर हाँ, बिकॉज़ आप बिग बॉस के घर में कुछ नहीं था और अकेली थी हाँ। इसलिए? नहीं आई डोंट नो कैसे आ गया बट आई थिंक अल्लाह ने उसी वक़्त से मेरे दिल में यू नो वो चेंज लेकर आ गए। नमाज़ तो हुँ, मैं घर में भी पढ़ती थी बट वहाँ जाके पढ़ना वाज़ अ वेरी बिग चेंज फॉर हुँ, मी क्योंकि मैं मैं थोड़ी-सी सहमी-सहमी टाइप हुआ करती थी हुँ, एज़ अ पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है अब कैसे पर मैं जब लाइट बंद हो जाती थी रात को तो मैं अपना कोने में जाकर लोग जागते ही थे लेकिन मैं अपना पूरी दिन की नमाज़ अदा करती थी और फिर सबसे बातें करती थी थोड़ी बहुत। हाँ, लेकिन मैं अपने ओपिनियंस इतने स्ट्रॉन्गली नहीं रख पाती थी। जैसे मैंने आपको बोला मुझे पहले बात करने बहुत मैं मन में बहुत चीज़ें सोचती थी कि मैं इसको इस तरीके से करूँगी उस पर मैं कभी उसको ना एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा शर्म आती थी। मुझे लगता था कैसे बोलूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत क्वेश्चन मार्क्स होते थे मेरे दिमाग में एंड जब सीज़न ख़त्म भी हो गया, जब मैं बाहर आई, जब मैं थोड़ा-थोड़ा बोलने लगी लाइफ़ में भी, अदरवाइज़ ओपिनियन अपने थोड़े बहुत रखने लगी, तब मैं हमेशा सोचती थी, काश मैंने अंदर अपना हुँ। ओपिनियन और रखा होता तो मैं टॉप 2 में नहीं होती टॉप 3 में नहीं होती बल्कि मैं विनर हो जाती। तो आई थिंक वो एक चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि अम, वक़्त बार-बार नहीं आता है।